आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने वाली 5 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरुद्ध आदेश जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। सरकार हर लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने आज गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घर केवल एक आश्रय स्थल भर नहीं है, बल्कि ये आस्था का वो स्थान है जहां सपने साकार होते हैं और नई संभावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखती और यही वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में गरीबों को लगभग 4 करोड़ आवास उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें से लगभग 70% आवास महिलाओं के नाम पर है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जीवन सुगमता और जीवन की गुणवत्ता दोनों पर बराबर जोर दे रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर भी देख सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि इस साल 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कियां 90.68 उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ लड़कों की तुलना में 6% से अधिक उत्तीर्ण हुई हैं। सीबीएसई ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33% है। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सर्वाधिक 99.91% छात्र पास हुए हैं। भोपाल रीजन इस सूची में 13वें नंबर पर है। यहां 83.54% विद्यार्थी सफल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बधाई दी है। कई ट्वीट पर उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प पर उन्हें गर्व है। 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में उनके लिए भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा का एक सेट छात्रों को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने छात्रों को उन क्षेत्रों पर अपनी प्रतिभा का उपयोग करने को कहा जिनमें उनकी रुचि हो। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र की ताकत और तरक्की का आधार ज्ञानवान नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाई से बेहतर कोई और साधन नहीं है। इसीलिए मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त किताबों को ही माना गया है। राज्यपाल ने आज बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सभागार में ई ग्रंथालय कार्यशाला को संबोधित करते हुए किताबें जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित कराती है। ये कहा, पुस्तकें कठिन समय में मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में सदैव पाठक के साथ खड़ी रहती है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में हो रहे कार्यों की देश दुनिया में चर्चा हो रही है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 94,768 पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश सिंह और पंचायत एवं राज्य ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव द्वारा सांची में आजीविका मिशन के तहत भोजन एवं फूड ट्रक का उद्घाटन किया गया। इस भोजन और फूड ट्रक का संचालन स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने सांची में ही स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे रूरल मार्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने महिलाओं से चर्चा कर रूरल मार्ट के संचालन और आय के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर अरविंद दुबे और जिला पंचायत सीईओ अंजू भदौरिया ने आजीविका मिशन के तहत संचालित गतिविधियों से अवगत कराया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और सहायक उपलब्ध होंगे। आपात स्थिति में एम्बुलेंस के जरिए पशुओं के इलाज के लिए टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 8 गौ सदन और 2 गौवंश वन्य विहार विकसित किए जाएंगे। इनके संचालन का जिम्मा गौ सेवक संस्था को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में गौशाला की बजाय बड़ी गौशालाएं विकसित करने पर भी राज्य शासन विचार कर रही है। गौशालाओं के सुचारू प्रबंधन के उद्देश्य से 4-5 ग्राम पंचायतों के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौशालाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उनके बेहतर प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने के लिए 5 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरुद्ध आदेश जारी किया है। प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार करने के कारण अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो के विरुद्ध आदेश जारी किया है। ये क्लिप अलार्म की बीप को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ये संकेत न मिले कि व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 16,000 से अधिक लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में इस महीने की 28 तारीख को सवेरे 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के विषयों के बारे में लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिला अधिवक्ता संघ ने जल संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने का संकल्प लिया। मंडला पुलिस द्वारा आज जिले के सभी ग्राम और नगर रक्षा समितियों की बैठक सामुदायिक भवन में आयोजित की गई। मंदसौर में महाराज रूप सिंह के जीवन दर्शन पर आधारित संग्रहालय की स्थापना के लिए कलेक्टर ने जमीन का मुआयना किया। अशोकनगर जिले में निवास कर रहे घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लोगों के लिए स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। पन्ना में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से गौवंश के परिवहन पर एक ट्रक को राजसात किया गया है। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 90,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीदी हो चुकी है। किसानों को 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। नर्मदापुरम के शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय सांगाखेड़ा कला में बड़कुआ आंगनवाड़ी केंद्र में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 71 लोगों का उपचार किया गया। और जबलपुर में नर्सिंग दिवस पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने केंद्रीय रेलवे अस्पताल जबलपुर में नर्सों का सम्मान किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार असमानता को दूर कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 406 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने वाली 5 प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विरुद्ध आदेश जारी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।